हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन वन डायमेंशन का जो पार्ट सी है उसकी जो थ्योरी है हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सरसाइज 2C के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए, अगर कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसका मतलब होता है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी जीरो है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद कहता है कि विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बेसिकली मुझे क्या पता करना है, मुझे डिस्टेंस पता करना है इन 2 सेकेंड, मतलब टाइम जो है वो हमें दिया है 2 सेकेंड। तो मुझे ऐसा मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना था जिसके अंदर एस भी हो, यू भी हो, ए भी हो, टी भी हो। तो सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन हमारी है दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो ही हो गया। सो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है 4 मीटर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बॉडी स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको u दिया हुआ है इस टाइम, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन a भी आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आपको s फाइंड करना है जब हमें टाइम दिया हो 5 सेकेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूले का इस्तेमाल, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या करूंगा, यहां आएगा 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए मेरा 5 है और साथ में आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा आपके पास 50 प्लस, यहां पे अगर आप देखें तो ये आ गया 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा 50 प्लस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास क्या, 125 डिवाइडेड बाई 2। जिसको आप फर्दर सॉल्व करें तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपके पास दैट इज 62.5। देखिए ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो जब आप इनको ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है 112.5 मीटर। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ व्हीकल is accelerating on a straight road and its velocity at any instant is 30 km per hour. After 2 seconds, it is 33.6 km per hour, and after further 2 seconds, it is 37.2 km per hour. Find the acceleration of the vehicle in meter per second square. So देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। देखिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे यूज होगा। v माइनस यू ओवर टी, बेसिकली वो मेरा एक्सेलरेशन होता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम टेकन, और हम इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है, चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है, एंड उसको मुझे टाइम के साथ डिवाइड करना है तो मुझे मेरी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं, पहले हम जल्दी से चेंज इन वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, सो देखिए आपके पास इनिशियली था वो 30 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकंड के बाद हुआ 33.6 किलोमीटर पर आवर। तो 33.6 माइनस 30, तो आ जाएगा आपके पास 3.6 दैट इज किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको अब ये कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, और मैंने आपको कहा था कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। कैसे आया था, क्या आया था, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। सो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये आपका हो जाएगा
यहाँ पर दैट इज 0.2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और इस 0.2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आपके पास ऑलरेडी चेंज इन वेलोसिटी आ चुकी है जो कि है 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड का। जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सेलरेशन। फिर वो कहता कि इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब क्या आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखिए वो तभी पॉसिबल है जब टाइम इंटरवल सेम हो और चेंज इन वेलोसिटी सेम हो। तो आप खुद देखिए यहाँ पर पहले 2 सेकंड में वो 30 से 33.6 किलोमीटर पर आवर आता है, तो उसका जो डिफरेंस था वो 3.6 का था। फिर 33.6 किलोमीटर पर आवर से वो 37.2 किलोमीटर पर आवर हो जाता है इन द अनदर 2 सेकंड। इसका मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जब आप इसका डिफरेंस निकालते हो तो भी वो आंसर 3.6 किलोमीटर पर आवर ही आता है। इसी वजह से आप कह सकते हो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, हम यहाँ पे u को 0 ले लेते हैं। कहते हैं स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज गिवन टू दैट इज 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कैलकुलेट नंबर 1 द वेलोसिटी एक्वायर्ड। तो v बेसिकली आपको फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड, देखो एंड में दिया हुआ है। So in the first part, I am going to use v is equal to u plus at. So now u is 0 plus a is 2, time is 5. So answer is 10 meter per second. So this is your final velocity. Is that okay? उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस। तो मतलब सेकंड पार्ट में आएगा हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखिए u आपका 0 है, टाइम आपका 5 है, प्लस आपके पास हाफ इंटू एक्सेलरेशन देखो 2 है, साथ में आपको 5 का स्क्वायर देखो ये आपके पास होगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाता है 25 मीटर और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपको u दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड का। स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट। मतलब जो आपको डिस्प्लेसमेंट है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको हम डिवाइड बाय 100 करेंगे ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर कहता है कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। तो देखिए क्या करना था इस केस में, मुझे इन्होंने इनिशियली वेलोसिटी दी हुई है और ये कहता है कम्स टू रेस्ट का यहाँ पे मतलब होता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो v u s इनमें जो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का। तो चलिए अब हम सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। तो v तो हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा u है 20 तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए मुझे फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट है 10/100। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको देखते हो तो आपके पास आएगा -400 इंटू 100 अपॉन 20। देखिए 2 इंटू 10 20 हो रहा है, नीचे आ गया और ये 100 ऊपर चला गया। देखिए ये आपसे इसे कैंसिल होगा, ये इसके साथ होगा जिसकी वजह से आपका 200 आएगा। एज अ फाइनल रिजल्ट आपके पास आता है -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर अगर वो एक्सेलरेशन पूछता। अब उसने पूछा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के केस में इसका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए वहां पे हम जो नेगेटिव साइन है वो नहीं लिखेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो u बेसिकली आपको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 इन टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड का। कहते हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन, बड़ा ही आसान, हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपका 0 है, u 20 है, a मुझे फाइंड करना है और टाइम आपका 5 है।
सो देखिए यहाँ आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 5a और a आ जाएगा मेरे पास -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। अगर मुझे रिटार्डेशन को लिखना है then I will write the positive value and that is 4 meter per second square and this is the required answer. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड देन कम्स बैक विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर from station B to station A. So find number 1 the average speed and then average velocity of train. तो चलिए पहला पार्ट हम जल्दी से खत्म करते हैं। सो मान लेते हैं कि ये मेरे पास स्टेशन A है और मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो स्टेशन है B है, ठीक है। अब और ये भी लेट कर लेते हैं कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो हम यहां करते हैं लेट x be the displacement between station A and B, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहां पे टाइम निकालेंगे फॉर द मोशन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम A टू B। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड। हमने इसका फॉर्मूला किया हुआ है ना, जिसकी वजह से हमारा आएगा x अपॉन और स्पीड कितनी है 60। तो यहां पे आपके पास आ गया और ये r में आएगा, ठीक है। अगर मैं टाइम निकालता हूं फ्रॉम B टू A, अगेन फॉर्मूला आएगा आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी अगेन x अपॉन 80, वो हमारा r आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, राइट। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, तो x जाने का और x वापस आने का टोटल कितना हुआ 2x। और जब हम बात करते हैं टोटल टाइम की, तो यहां आ जाएगा x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 80। तो देखिए ये आ जाएगा 2x, यहां से x कॉमन निकलेगा तो 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 80 आएगा। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा देखो 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 240 की एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, 240 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो मैं उसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 240 डिवाइड बाय 7। देखिए तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 480 डिवाइड बाय 7। तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 68.57 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। सो देखिए इसका आंसर 0 है, बिकॉज वो ए से शुरू होकर गया और दोबारा ए पे पहुंच गया। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली सेम होने की वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है एंड इसी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या है, 0 है। क्लियर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है कि अ ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सो यू आपको दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 5/18 से। तो देखिए ये आपका जो जाएगा ये 5 से जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर कहता इट इज ब्रॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स which produce a retardation of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली कहता है रेस्ट पे आ जाता है, तो v0 लूंगा उसके लिए। रिटार्डेशन आपको दी हुई है, तो मतलब a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। सो पहला पार्ट कहता है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो मैं लगाऊंगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। देखिए u जो है वो आपका 25 है और जहां तक बात करें a की वो -0.5 है और कहता है 10 सेकेंड, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा आपके पास दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कहता है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपको दी हुई है, रिटार्डेशन आपको दी है, जस्ट टाइम निकालना है।
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के अंदर, तो v की वैल्यू यहाँ पे 0 है, u जो है वो आपका है 25 और साथ में एक्सेलरेशन है आपका -0.5 और देखिए टाइम तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 0.5 t इज इक्वल टू 25 और साथ में जो t है वो आ जाएगा 25 अपॉन 0.5 जिसकी वैल्यू आ जाती है 50 सेकेंड्स। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2C के फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।